चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं। जय भीम, नमो बुद्धा दोस्तों। तो चलो हम आपको ले चलते हैं आज आपको पृथ्वी हमारी कहाँ पर टिकी है। स्वागत है दोस्तों आपको तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर चैनल में। आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जो जानकारी आपको नहीं होगी कि शेषनाग के पिता का क्या नाम था, शेषनाग के नाना कौन थे, शेषनाग महाराज जो थे उनकी माँ कौन थी, क्या इनके माता और पिता नरयोनि से थे। सुनिए, बहुत ही रोचक और अच्छी जानकारी है जो आपने यह कहानी आज तक नहीं सुनी होगी और प्रमाण के साथ तो सुना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हम सुनते आए हैं कि पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है और कोई यह भी कहता है कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर है। अब यह शेषनाग कौन थे? अब मुख्य बात यह है कि शिव पुराण भी वेद व्यास का लिखा हुआ है और महाभारत भी वेद व्यास की लिखी हुई है। और शिव पुराण कहता है जो हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी हमारी माता है, ये गौ माता के सींग पर टिकी हुई है। और पृथ्वी हिलती कब है? जब गाय माता सींग को चेंज करती हैं तब। अब आते हैं महाभारत की तरफ। महाभारत के लिए भी वेद व्यास ने लिखा है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि एक बार जो पृथ्वी थी इसके लिए शेषनाग ने अपने फन पर धारण किया, उसके बाद से शेषनाग के फन पर ही है। तो चलो अब चलते हैं लेकर आपको ग्रंथों की दुनिया में। तो जानिए शेषनाग ने क्यों पृथ्वी को अपने फन पर किया था धारण, और शेषनाग किसका पुत्र था। यह शेषनाग तो पिता माता मानस तो यह फिर सांप कैसे हुए, यह सब हम आगे आपको बताएंगे। शिव पुराण के अनुसार पृथ्वी गाय के सींग पर टिकी हुई है और महाभारत के अनुसार पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। यह प्रसंग आपको आगे बताएंगे। अभी हमारे वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया जिसे कोई नहीं कर पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा तो उसमें लगे कैमरा पल पल के चित्र भेजे थे, पर कैमरा ने ना तो शेषनाग का चित्र भेजा न गाय का। जो पृथ्वी का चित्र भेजा उसमें केवल पृथ्वी दिखाई दे रही है और वह गोल है, और चंद्रमा का चित्र भेजा जिसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो अब चलो आपको कथा की तरफ लेकर चल रही हैं। गौर से सुनिए और इसे पूरा सुनिए और लोगों को शेयर भी करना। यह आपने नहीं सुनी है और हम आपके लिए सुना रहे हैं। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के अति पर्व में मिलता है।
जिसके अनुसार शेषनाग ने एक बार इस पृथ्वी को अपने फन पर धारण कर लिया था और तब से यह पृथ्वी अब तक शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। आपने भी लोगों को यह कहते सुना होगा कि धरती शेषनाग के फन पर टिकी है। दरअसल इस प्रसंग का वर्णन महाभारत के अति पर्व में भी मिलता है, जिसके अनुसार एक बार शेषनाग पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था और तब से आज तक यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर ही टिकी है। चलो आगे जानते हैं कि आखिरकार किस कारण से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया था, साथ ही इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है। शेषनाग द्वारा पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। महाभारत की इस कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे। ब्रह्मा जी के 6 मानस पुत्र थे, जिसमें एक मारीची थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम प्रजापति था। ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिसमें से एक का नाम कद्रु था, जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों ने जन्म लिया, जिसमें से सबसे बड़े शेषनाग थे। कथा में आगे वर्णन आता है, महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम विनीता था। कहते हैं कि एक बार विनीता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। दोनों जो रानी थीं घूम रही थीं, तब उनके लिए घोड़ा दिखाई दिया। सैर करने गई होंगी। कद्रु ने कहा घोड़ा सफ़ेद है परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विनीता ने कहा घोड़ा पूरा सफ़ेद है। विनीता ने कहा यह घोड़ा पूरा सफ़ेद है। इस बात को दोनों में शर्त लग गई कि जो हार जाएगी वह दूसरे की दासी बन जाएगी। उस घोड़े को देखने को अगला मतलब दूसरा दिन तय हुआ कि इसके लिए कल देखेंगे और उस दिन फिर कल हमारी तुम्हारी हार जीत होगी और जो रानी हार जाएगी और जो रानी जीत जाएगी उसकी वो दासी बन जाएगी। अब क्या हुआ, घर आकर शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लो। विनीता के प्रति अपनी माँ और भाइयों के कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार को और अपने भाइयों को छोड़ दिया। मतलब जो नाग थे, इनके नागिन एक भी पैदा नहीं हुई थी, सब नाग पैदा हुए थे। साफ उसमें लिखा हुआ है कि अपने जो भाई थे सबके लिए छोड़ दिया और फिर हिमालय और गंधमादन पर तपस्या, हिमालय और गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वे सिर्फ हवा के सहारे जीवन यापन करने लगे। अपनी इंद्रियों को काबू में करने के लिए ध्यान करने लगे। मतलब खाया पिया नहीं, पानी नहीं, कुछ, केवल हवा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शेषनाग को वरदान दिया कि उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं होगी, क्योंकि जो गलत हो रहा था उसी से तो वह अपने परिवार के लिए छोड़कर गए थे। साथ ही ब्रह्मा ने शेषनाग से यह भी कहा कि यह पृथ्वी, पहाड़
और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो क्या तुम इसे अपने फन पर धारण करोगे? कहते हैं कि ब्रह्मा के कहने पर शेषनाग ने धरती को अपने फन पर धारण कर लिया, तब से धरती शेषनाग के फन पर है। अब इसमें तर्क आता है कि ब्रह्मा जी ने इसलिए इस धरती को शेषनाग के फन पर धारण करवाया कि गौ माता के फन पर थी। यह सुनने को मिलता है, गौ माता के सींग पर थी। तो पंडित लोग बताते हैं जब भी गौ माता अपना सींग बदलती हैं तब पृथ्वी हिलती है। तो इससे ब्रह्मा जी परेशान थे। उन्होंने कहा यहाँ तो समस्या का हल हो जाएगा कि शेषनाग के फन पर पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी फिर हिलेगी नहीं, और जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर है तो पृथ्वी फिर हिलती क्यों है। इसके बारे में कहानी और भी हम विस्तार से सुनाएंगे कि ज्वालामुखी क्यों फटती है, तो इसका वर्णन भी शेषनाग के माध्यम से मिलता है। तो वैसे ब्रह्मा जी ने अच्छा किया, तो इसके कारण अब पृथ्वी को हिलना नहीं चाहिए, लेकिन पृथ्वी हिलती क्यों है? तर्क क्या? अब तर्क है कि नर योनि से सांप कैसे पैदा हुए। जब इनकी माँ का नाम आपने सुन लिया है, फिर वीडियो देख लेना। इनके पिता का भी नाम हमने बता दिया है। जब माता पिता दोनों ही इनके नर थे और जो ऋषि थे इनके नाना थे बच्चों के, तो फिर यह किस प्रकार से सांप कैसे हो गए? अगर धार्मिक हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, और अगर विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो यह मानने योग्य नहीं है। क्योंकि धार्मिक हिसाब से तो जो कुछ लिखा हुआ है वह सब कुछ सही है और उसके लिए सब मानते भी हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे जो सर्प देवता थे, बगैर खाने के और बगैर पानी के यह जीवित कैसे रहे, और आज भी जीवित हैं बगैर खाना पानी के? क्या उन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है और धरती का भार उठाए हुए हैं? गाय के सींग पर टिकी हुई है पृथ्वी, तो यह कैसे हुआ? और नाग के फन पर टिकी है तो चंद्रयान से तस्वीरें क्यों नहीं भेजी? यह हम पहले बता चुके हैं। क्यों जो चंद्रयान था, जो तस्वीरें भेज रहा था पृथ्वी की, चंद्रमा की, तो उसमें नहीं कहीं पर गाय नज़र आई और नहीं हमारे सांप देवता नज़र आए जो पृथ्वी को उठाए हुए हैं। वैसे अब नाग देवता का फोटो आना चाहिए, चित्र आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने नाग के फन पर धारण कर दिया पृथ्वी के लिए, तो इन्हीं का फोटो आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, कोई तो कहता है चपटी है, लेकिन पृथ्वी गोल है और जो अपनी धुरी पर घूमती रहती है, और ये सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब एक बार जब हम पढ़ते थे तो एक अनपढ़ था, बोला बगैर मतलब में बेवकूफ़ बनाता रहता है कि जब पृथ्वी घूमती है तो हमारा घर पूरब से पश्चिम क्यों नहीं आ जाता, यह पेड़ हमारे घर के सामने क्यों है? तो हमने कहा ऐसा है, तुम्हारा अकेला घर नहीं घूमता, पूरी पृथ्वी घूमती है। बोले कहीं नहीं, पृथ्वी नहीं घूमती है, सूरज घूमता है। हम देखते हैं सुबह पूरब को होता है, शाम को पश्चिम को होता है, लेकिन अनपढ़ लोगों के लिए, इनके लिए कौन समझाए? जो वो कहते हैं वो सही है, अगर तुम नहीं मानोगे तो वो लठापाटी तुम्हारी कर देंगे। इसलिए भाई जो बेवकूफ़ है उनकी बात को तो हमें मानना पड़ेगा, जो लोग मानते नहीं हैं।
बगैर पढ़े लिखे क्या सब बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, बहुत बहुत लोग होशियार हैं। बगैर पढ़े लिखे काफ़ी बड़े बड़े संत हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े मुनि हुए हैं, तो बगैर पढ़े लिखे होशियार भी होते हैं, संत भी होते हैं। अब चलते हैं आगे के लिए कि पृथ्वी जब गाय के सींग पर है, जब पृथ्वी गाय के सींग पर है तो फिर गाय कहाँ पर खड़ी है? ये तर्क संगत बातें हैं दोस्तों, बुरी मत मानना इनके लिए। ये तर्क संगत बात है कि जब गाय के सर पर पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ही, तो ये पृथ्वी पर अगर गाय खड़ी तो पृथ्वी कहाँ पर है? इसी प्रकार से कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर है और शेषनाग पानी पर है, तो पानी कहाँ पर है? पानी पृथ्वी पर है, तो फिर पृथ्वी शेषनाग के फन पर कैसे आ गई? यह सोचने की बात है। डबल तो पृथ्वी है नहीं कि एक पृथ्वी पर शेषनाग खड़े हैं, गौ माता जी हमारी खड़ी हैं और दूसरी पृथ्वी इनके ऊपर है। साथ भाई डबल हो सकती है धार्मिक मान्यता के अनुसार, इसके लिए हम नहीं कहते। अब चलते हैं आगे के लिए। विज्ञान के अनुसार यह चीज़ें बिल्कुल गलत मानी जाती हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहती है कि पृथ्वी, हिंदी में बताएं प्योर, पृथ्वी चुंबकीकरण के कारण जिस प्रकार से चंद्रमा अपनी जगह पर टिका हुआ है, चुंबकीकरण के कारण उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी भी उसी प्रकार से अंतरिक्ष में टिकी हुई है। क्या पृथ्वी, इसका मतलब कि पृथ्वी के नीचे भी खाली है। अब हम किसी यान के लिए पृथ्वी से ऊपर तो भेज सकते हैं, लेकिन पृथ्वी के नीचे हम उसके लिए नहीं भेज सकते। तो पृथ्वी भी लटकी हुई है और सूरज के साथ चिपकी हुई है और ये गतिमान रहती है, घूमती रहती है। और इसी में से, इसी के माध्यम से सूर्य और चंद्र के, इन्हीं के हिसाब से सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु होती है। कि जो सर्दी का मौसम होता है उस समय सूर्य की दूरी और पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है, तो उस समय सर्दी होती है। और जब पृथ्वी नज़दीक आ जाती है उस समय ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो विज्ञान में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जो धार्मिक मान्यता है वो अलग है। अब वो बात वही निकल करके आती है कि दोनों ग्रंथ एक ही हमारे मुनि ने लिखे हैं, तो एक में गाय के सींग पर और एक में हमारे जो नाग देवता हैं, सांप देवता हैं, उनके फन पर इन्होंने दिखाया गया है, इन्होंने दिखाया है। विज्ञान इसके लिए नहीं मानती। धार्मिक हिसाब से सही है, जितने भी चमत्कार होते हैं जो ढोंगी पाखंडी दिखाते हैं, तो धार्मिक हिसाब से वो सब कुछ सही है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से यह सही नहीं माना जा सकता। बौद्ध धर्म इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि बौद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। ऐसी चीज़ों की बौद्ध धर्म में कोई जगह नहीं है, हिंदू धर्म में भरपूर जगह है। हिंदू धर्म में ऐसी चीज़ों के लिए भरपूर मानता है, जो कुछ ग्रंथों में लिखा है वो सब कुछ सही है और सही लोग मानते हैं। धार्मिक आस्था है, मानना चाहिए। हम किसी से यह नहीं कहते कि आप मत मानिए, आप मानिए, हम उस पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम विज्ञान
के ऊपर बोल रहे हैं कि विज्ञान में क्या लिखा है। अब ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, अज्ञानी लोग क्या कहते हैं। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ग्रंथों का सहारा लेते हैं, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो विज्ञान का सहारा लेते हैं। तो विज्ञान के हिसाब से यह चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि ये जब वो ग्रंथ लिखे गए थे तो इनके लिए यह नहीं मालूम था कि शायद कोई और पढ़ा लिखा होगा नीच जात में, ज्योतिबा फुले भी होंगे जो कभी पढ़ जाएंगे और इन लोगों के लिए शिक्षा दे देंगे। सावित्रीबाई फुले जो ज्ञान की देवी कहना चाहिए, जिन्होंने सर्वप्रथम शिक्षा हमारे लिए दी, लेकिन उनका स्थान नहीं आता। जिसका कोई जन्म नहीं आता उनके लिए ज्ञान की देवी बता दिया। अब उसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पैदा हो गए। उन्होंने भारतीय संविधान लिख दिया और शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। अब ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत बुरा किया है जो सबके लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए गए। पहले यही लोग पढ़ते थे, ऊंची जात के, छोटी जात के नहीं पढ़ पाते थे, तो ये अंगुली उठाते हैं ग्रंथों पर। तो यह उंगली उठाना नहीं है, ये तर्क संगत बातें हैं और वो तर्क से ज्ञान निकल करके आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और लाते रहेंगे। आगे भी पृथ्वी के संबंध में हम जानकारी देंगे। अच्छी अच्छी जानकारी बहुत आएंगी आपके पास। हमारे चैनल पर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आपके लिए हम वो चीज़ें सुनाएंगे जो चीज़ें आपके लिए नहीं मालूम होंगी। उन चीज़ों के माध्यम से हमारे लिए भटकाया गया है, हमारे लिए बेवकूफ़ बनाया गया है। ऐसी चीज़ें हम बहुत ही आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, एक बार फिर चैनल के लिए, तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब आप कर लीजिए। यह आपके हित की बातें लेकर आता है, आपके लिए ज्ञान की बातें लेकर आता है, आपके लिए तर्क संगत बातें लेकर आता है, आपके लिए जादू दिखाता है, आपके लिए जादू सिखाता है। और हम यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि कोई शक्ति नहीं है, नहीं कभी शक्ति थी विज्ञान के अनुसार, नहीं है और नहीं आगे होगी। शक्ति ढोंगी पाखंडियों के पास क्यों है? अरे जब शक्ति है तो फिर जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ पर सेना क्यों? इन शक्ति वालों के लिए लगा दीजिए कि भाई तुम्हारे पास शक्ति है, पहुँच जाओ वहाँ पर। बागेश्वर बाबा के लिए पहुँचा दीजिए वहाँ पर, अकेला रक्षा करेगा और जो आतंकवादी आएगा उसकी पर्ची निकाल देगा। तो भाई हमारा निवेदन हाथ जोड़ करके, जो लोग इस चीज़ में विश्वास करते हैं और जो लोग ढोंग पाखंड कर रहे हैं, जो खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान साबित करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हैं ऐसे। बताएंगे बाद में। साकार विषहरी के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। जिला कासगंज, तहसील पटियाली, वो तो सबसे ही आगे निकल गई। साकार विश्वहरी मतलब सामने वाले ये विश्वहरी हैं, पूरे विश्व के हरि, जिनकी भी कहानी हम सुनाएंगे आपके लिए कि हमने किस प्रकार से इन लोगों की खाट खड़ी की थी। साकार विषहरी के चक्कर में कितने लोग मारे जा चुके हैं, सुनाएंगे कहानी आपके लिए। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए हम यहीं पर विराम देते हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम आर्मी, जय मूल्यवासी, जय ज्योतिबा फुले, जय रविदास, जय शंभू ऋषि, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। मेरा भारत देश महान था, है
और रहेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे दोस्त सभी सुखी रहें, खुशी रहें, अपने पूरे परिवार सहित हमारा देश तरक्की करता रहे। आओ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई और बौद्ध सब एक होकर के रहें। हम लड़ाई न लड़ें, अपने देश को मजबूत बनाएं और छुआछूत मिटाएं, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। चैनल तथागत गौतम भीम ज्ञान गंगा सागर के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सबसे पहले ज्ञानवर्धक वीडियो पाएं।